दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं संवेदना पथिक राष्ट्रीय चैनल। सर, आज के समय में गुरुग्राम में मैं बात करूंगा, पूर्वांचल समाज के बहुत बड़ा योगदान है। इसी को देखते हुए आज हमारे साथ पूर्वांचल समाज के एक बीजेपी के बहुत ही पूर्वांचल के नेता हैं, हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं, पेशे से इंजीनियर है। आज उनसे रूबरू होंगे, पूर्वांचल समाज के लिए सुख दुख में हमेशा से खड़े रहने वाले, किस तरीके से बारीकी से गंभीरताओं को देखते हुए समझे हैं। आज हमारे साथ हैं राघवेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार। पूर्वांचल समाज की अगर मैं बात करूंगा, पूरे प्रदेश में आवाज उठाते रहते हैं, सुख दुख में खड़े रहे हैं। कहां पर पूर्वांचल समाज दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पे गुरुग्राम में आज खड़ा है, कहां पर वो शोषित हो रहा है या वो आगे बढ़ रहा है, क्या भूमिका है गुरुग्राम में? आप पूर्वांचल समाज की बात कहे हैं और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे 5 करोड़ की गाड़ी में चलो, चाहे वो 5 लाख की गाड़ी में हो, गाड़ी के अंदर एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ईसीएम, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। अगर आप ईसीएम गाड़ी से निकाल देते हो तो आपकी 5 करोड़ की गाड़ी जो है वो गाड़ी नहीं है जी। तो लाइक वाइज है दिल्ली एनसीआर में जो पूर्वांचल समाज जो है वो ईसीएम है पूरे सिस्टम का। अगर आप पूर्वांचल समाज को 1 मिनट के लिए निकाल देते हो तो जो आज जो इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें 40-40 फ्लोर की बनी हुई, इतने कॉर्पोरेट में जो लड़के लड़कियां जॉब कर रहे हैं, इतना रेंटल इनकम का जो एनसीआर में स्कोप है, ये कहाँ से आते हैं? ये सारे तो पूर्वांचल से ही हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, यहीं के लोग हैं। जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो या किसी भी तरह का लेबर ले लो आप, मैं ये नहीं कहता हार्ड लेबर, स्मार्ट लेबर, हर तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पे अपनी संख्या के साथ हैं और एनसीआर को ग्रो कर रहे हैं। बिहारी समाज, पूर्वांचली समाज कहीं भी जाता है तो वो बोझ बनता नहीं है, वो वहां का बोझ उठाता है। अब मैं बात करूंगा चुनाव के समय में, अगर मैं अभी बिहार में चुनाव हटा है और सरकार बनाई है बीजेपी ने, गुरुग्राम से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ट्रेन के टिकट आप बिहार में भेजते हुए लोगों का, दूसरी तरफ विपक्ष ने बहुत ही तीखा प्रहार किया था, आचार संहिता का उल्लंघन किया था, बिहार में सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ, परंतु बिहारी उसके बावजूद क्या उसी स्टेज पर खड़ा है, फिर वापस आ गए। क्या वही स्थिति आज के समय में है? चुनाव के दरमियान एक चैनल पे मैं आया था, तो प्रशांत किशोर की मैं बात करूं, जो उन्होंने कहा था कि भाई हम तुम्हें सरकार बनाओ, हम तुम्हें तुरंत रोजगार दे देंगे। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आपके पास इंडस्ट्रियल जो ब्लूप्रिंट क्या है, क्या लैंडमार्क है, क्या फैसिलिटीज है? क्योंकि इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रिस्ट है वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको जब सुविधाएं ज्यादा मिलती है तभी वो जाता है जी। तो वो चीजें हैं, हमने प्रशांत किशोर से किया था। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो देखो, नो डाउट, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं, आप बिहार जाके देखो, बड़े बड़े मॉल मिलेंगे। लोग कहते हैं बिहारी गरीब होते हैं, आप जाओ वहां पे भी आपको डिफेंडर गाड़ियां, फॉर्च्यूनर गाड़ियां, फर्राटेदार जो है, जो अपने गुड़गांव की तरह वहां लोग घूम रहे हैं। कई एयरपोर्ट बने हैं, पूर्णिया है, दरभंगा है, गया है। तो ये सब जो है वहां के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अगर आज आप सक्षम हैं, अपने 4 व्हीलर से आप पूर्वांचल एक्सप्रेस मोदी जी ने बनवाया है, आप 12 घंटे में बिहार पहुंच रहे हैं, 10 घंटे में आप बनारस बलिया पहुंच रहे हैं। तो ये तो भाजपा की देन है। और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, क्योंकि सबसे पहले क्या है वहां की कनेक्टिविटी। भारतीय जनता पार्टी ने रोड का स्ट्रक्चर, एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा कर दिया है। जैसे अपने हरियाणा में HSIDC है, वैसे बिहार में बीएडा है। तो हम लोग बीएडा के जो ये डायरेक्टर हैं, ये बिहार भवन में बैठते हैं, हम लोग मिले भी थे और हमने भी उनसे कहा था कि भाई जो आप लैंड पे आइडेंटिफाई करो और यहाँ से जो मोस्टली जो एक्सपोर्टर हैं उनको थोड़ी सी आप सुविधाएं देंगे। फैक्ट्रियां लग रही हैं सर, बिहार में काफी लग रही है जी। अब मैं बात करूंगा गुरुग्राम की। गुरुग्राम और पूर्वांचल समाज का कितना गहरा रिश्ता है, किस तरीके से आप उस रिश्ते को बरकरार रख रहे हैं? क्या कोई सौतेला व्यवहार भी हो रहा है उस रिश्ते में? अगर आप सब्जी बनाते हो और उसमें नमक नहीं डालते हो, कितनी भी मसाला डाल लो, दैट इज नॉट ए परफेक्ट सब्जी। अब आपका सवाल, ये जो बात है इसमें जवाब भी आ गया। तो लाइक वाइज जो पूर्वांचल समाज है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, किसी भी इंडस्ट्री से बात करें,
कि भाई अगर आपकी 500 लेबर है तो बिहार या पूर्वांचल का आपके यहाँ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, वो आप ऑनेस्टली बताएं। जी, अब मैं बात करूंगा, अभी बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी, उन्होंने एक इस तरीके से एक बिहार से ऐसा नेतृत्व देना एक काबिले तारीफ है, एक पूर्वांचली समाज होने की वजह से आपने भी काफी फंक्शन में, कैसे आप देखते हैं? और अगर आज भी यहाँ पर कुछ चीजें नहीं मांगे पूरी हो रही है तो क्या वो जो बीजेपी ने ऊपर दिखाया वो सिर्फ वोट बैंक को कवर करने के लिए लिया या धरातल पे कुछ हो रहा है? समाज जो है भाजपा का साइलेंट वोट बैंक है, और ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, या हरियाणा का है, दिल्ली का है, ये कई स्टेटों में हमारी ये है संख्या है। आप पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, आप दिल्ली में ले लो, दिल्ली में भी हमारी सरकार बनी है जो 11-12 साल का वनवास कटा है, वो ड्यू टू पूर्वांचल वोटर्स। पार्टी को पता चल गया कि भाई हम लैग कहाँ रहे हैं, तो पूर्वांचल देखा कि भाई पूर्वांचल वोटर जो है इनको अपने पल्ले में लिया, हमारी सरकार तगड़ी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर। हरियाणा में जो है हमारी सरकार है, इसमें पूर्वांचल के वोट के कारण ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों ने जिता के दिया। अब आपको मैं लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूँ, पहले हम 10 थे, हम 5 पे आए, लेकिन जो 5 सीटें निकली हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, भिवानी है हमारा, तो जहां भी लोकसभा में हम जीत के आए हैं वहां पे पूर्वांचल वोटर बहुल है। पूर्वांचल जो है भाजपा के साथ है और भाजपा को सींच रहा है। आपका भी सम्मान समारोह में चित्र वायरल हुआ है जिसमें आप तस्वीर नितिन नवीन, अर्चना गुप्ता और साथ में कुछ स्टेज पर सम्मानित सभी मंत्री लगा लीजिए या संगठन के व्यक्ति लगा लीजिए, क्या मैसेज दे रहे हो आप उससे? पूरी हरियाणा में वो तस्वीर वायरल हुई थी, क्या मायने हैं उसके? देखिए जी, वो तस्वीर जो है, उस तस्वीर के अंदर जो है हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के बॉस हैं नितिन नवीन जी, जिनको मोदी जी ने भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप हमारे बॉस हो, हमारी हरियाणा की जो बॉस है बहन अर्चना गुप्ता, वो उस तस्वीर में है, और वो तस्वीर हमने उनको दिया, तो कहीं न कहीं पूर्वांचल का एक उनका एक अच्छा नाता रहा है, जिसमें हमारे पूर्वांचल से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बहन अर्चना गुप्ता जी है, और हमारे जिला के बॉस सरप्रिय त्यागी जी, जो कि युवा कर्मठ जिला अध्यक्ष हैं और बड़ी बारीकी से वो जिला को संभाल रहे हैं। वो खुद मंच पे थे, तो हमने अपने तीनों बॉस को वहां पे दिखाया है कि बहन जी जो अध्यक्ष हमारी बनी है, तो इससे पूर्वांचल समाज में काफी उत्साह है, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम चलाया था एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहन जी कोऑर्डिनेटर थी पूरे हरियाणा की, और वो प्रोजेक्ट काफी सक्सेस रहा। पूरे मतलब हिंदुस्तान में चर्चा है कि भाई हरियाणा का पूर्वांचल समाज जो है बिहार के जीत में उनका अहम रोल है, तो हम लोग तो काफी खुश हैं। और मांगे नहीं बताइए आपने, मांगे क्या क्या है, कुछ उम्मीद तो कर रहे होंगे आप? नहीं, उम्मीद तो यही है कि भाई हमारी जितनी हमारी संख्या है हरियाणा में भी जो है हमारा ये मोर्चा बने, पूर्वांचल मोर्चा बने, राष्ट्रीय स्तर पे भी पूर्वांचल मोर्चा बने। संख्या अभी बंगाल में भी जो है 4 पूर्वांचल के लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था, वे भी चारों जीते, एक मिनिस्टर भी बने हैं। आसाम में भी हमारे पूर्वांचल से मिनिस्टर है बीजेपी के अंदर। तो हरियाणा में भी कह लो तो हरियाणा में भी जो है 14-15 मेरे को लगता है, मेरे विचार से आंकड़ा 14-15 के आसपास हमारे पार्षद है, बट गुड़गांव से कुछ नहीं है। तो ये तो मैं मांग करता हूँ अपने आला कमान से कि भाई गुड़गांव भी पूर्वांचलियों का गढ़ है, और चारों विधानसभा हमने आपको जिता के दिया है, आप इधर भी थोड़ा देख लें। उनकी बात की एक क्वेश्चन आता है, 36 वार्ड है, एक टिकट भी नहीं दिया, एक टिकट भी नहीं दिया। आप भी कहीं ना कहीं आपका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था, हालांकि कुछ नेताओं ने इसके लिए कुछ अपनी सहमति भी जताई थी, पर टिकट ना मिलने के क्या कारण है? क्या लोकल ना होना आपके लिए यही एक पर्याप्त रीजन है, या पैसे का क्या वजह बता सकते हो आप? जब हम लोग विधानसभा चुनाव के पहले तन मन धन से जब लगे थे, तो सीएम साहब ने भी हमें सीएम हाउस में बुलाया था, हम लोग डेलीगेट में मैं भी था। उन्होंने कहा था कि भैया आप 8 अक्टूबर तक हमारा साथ दो, हम आपको लोकल बॉडीज में या और सब जगहों में हम आपको इंटरटेन करेंगे। नो डाउट हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने मेहनत किया। पार्षद में टिकट का सवाल है तो हमें पहले कहा गया था कि हम गुड़गांव से 2-4 सीट हम देंगे, लेकिन अब पार्टी के पैरामीटर में नहीं आए हों या जो भी रीजन हुई, तो भाई बड़े लोगों की बात है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। वो चुनाव लड़ने की बात है, तो
जो एक भ्रम है लोगों में कि ये बाहर के हैं, ये फाइनेंशियली वीक होते हैं, ये क्या चुनाव लड़ेंगे। तो यार जब हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पे, एक एक इंडस्ट्री के अंदर 500 हजार लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोग लगा रहे हैं, तो एक छोटा सा पार्षदी का चुनाव क्यों नहीं कर सकते। अब बात करूंगा, मुख्यमंत्री ने एक वीडियो में चुनाव के समय बोला था कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी, बहुत चीजें वायरल हुई थी, उसी दम पर वो चुनाव भी लड़ गए थे, बहुत लोकप्रिय चेहरा बन रहे हैं। चुनाव के समय ये स्टेटमेंट, आज के समय कोई स्टेटमेंट नहीं। पूर्वांचल के लिए क्या हीन समझता पूर्वांचल हरियाणा सरकार के आगे, या हरियाणा सरकार भाव नहीं देती? आप ये कैसे कह रहे हो भाव नहीं देती है? जब चुनाव का समय था तो हम लोगों ने कहा था कि सर आप पूर्वांचल आयोग बनाओ, तो पॉजिटिव रिस्पांस हमें आया था। एक मैं आपको बताऊं, बहुत मजे की बात, सीएम साहब ने खुद मेरे से कहा था कि आप लोगों पे हमें गर्व है कि आप लोग इतनी दूर से आके हरियाणा के अंदर जो है इतना बड़ा आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। कहाँ देख रहा है पूर्वांचल समाज? क्या दोबारा एक बार आप फिर स्टेशन पर टिकट देते हुए नजर आएंगे, या फिर आप यूज कर दिए जाएंगे? मेरे व्यंग्यात्मक टिप्पणी हो गया। देखो, पंजाब चुनाव की बात बताऊं तो पंजाब में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्वांचल प्रकोष्ठ है, और उस प्रकोष्ठ के मंच पे सीएम साहब ने खुद जाके वहां पे भाषण दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पूर्वांचल की कितनी संख्या है। क्या आपको भी किसी दूसरी पार्टी से, या कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे दूसरी पार्टी की तरफ प्रमुखता से बढ़ रहे हैं ताकि वो अपना वोट बैंक को लाभान्वित कर सके, या उनको प्रलोभन दे रहे हैं? आपकी क्या गणना है इसमें? भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और मरते दम तक रहेंगे। ये मैं आपके चैनल पे और कई चैनल पे कह चुका हूँ कि पार्टी हमारी माँ है। पहले तो मीडिया में आ रहा था कि भाई कांग्रेस जीत रही है, ये है वो है, लेकिन जब उनको ये पता चला कि भाई ये जो है ना चुनाव भाजपा जीती कैसे, तो इनके साथ पूर्वांचल वोटर थे। पूर्वांचल वोटर की मैं बात करूं तो पूर्वांचल वोटर के लिए इस बार जो है हरियाणा में हर पार्टियां दम लगाएगी, लेकिन पूर्वांचल समाज भाजपा के साथ है। पूर्वांचल भवन है आपका, यहाँ पर एक पहचान बना है। आपको क्या लगता है किसकी देन है, बीजेपी सरकार की या पहले की? क्या कहूँगा, देखो, पूर्वांचल भवन जो बना है ना, मैं आपको शायद आपको उतना डेप्थ में नहीं पता होगा, ये बना था कांग्रेस के राज में ही, लेकिन उस पूर्वांचल भवन का क्या, जिसका मालिकाना हक ही नहीं है, मालिकाना हक है ही नहीं, छोटा सा जगह हमें दे दी, मतलब कांग्रेसियों ने। आज जो देखो बीजेपी की हमारी सरकार है, उसकी जो लुक आफ्टरिंग हो रही है वो बीजेपी की सरकार में हो रही है, और वहाँ पे सारे पूर्वांचलियों का आना जाना है। लेकिन ये है कि जितनी हमारी संख्या है, एक ग्राउंड के साथ कम से कम 10 से 15 हजार स्क्वायर फुट का एक पूर्वांचल भवन बनना चाहिए। अगर इस वीडियो को बड़े शीर्ष नेता देख रहे हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री की बात करूंगा, और गुड़गांव में भी बहुत ऐसे नेता हैं, पूर्वांचल समाज की एक आवाज में आपकी कोई ऐसी डिमांड है जो आप उन तक मैसेज देना चाहो इस वीडियो के माध्यम से, कुछ ऐसा कहोगे? तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात कहूँ तो अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पे पूर्वांचल मोर्चा का गठन हो, क्योंकि हम कई स्टेटों में हैं और सरकार बनाने हमारी अहम भूमिका रही है, और ये भाजपा का जो है ना साइलेंट वोट बैंक है पूर्वांचल। अध्यक्ष जी जो है वो पूर्वांचल से आते हैं। दूसरी मांग ये है कि जो गुरुग्राम जो साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी है, पूर्वांचलियों ने इसको सींचा है, तो यहाँ भी इनको भागीदारी मिले। हरियाणा में जो शहर है वहां पे पूर्वांचलियों की भागीदारी है, और ये भागीदारी गुड़गांव में नहीं है, गुड़गांव में हमें मिलना चाहिए भागीदारी। कि वो लोग कहते हैं कि भाई आप में एकता नहीं है। अरे भाई, आप में राजनीति का मतलब क्या होता है? मंच पे तो हम एक ही हैं। आप छठ पूजा में देखो हमारी एकता, हमारी संख्या और हमारी एकता देखो। एमसीजी से हमें 27-28 घाटों का परमिशन मिलता है, लगभग छोटे बड़े मिला के 55-60 घाटों पे पूजा होती है। किसी पे 25,000 लोग आते हैं, किसी पे 10,000 आते हैं। आप एक पे एवरेज जो है 2,000-2,500 ही ले लो तो 1.25 लाख 1.5 लाख तो वैसे ही होते हैं। अभी एक छोटा सा बात मैं और कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता के गुरुग्राम के आने की सूत्रों से पता लगा है कि पूर्वांचल समाज कुछ ऐसे प्रयत्न कर रहा है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, एक बार उनका स्वागत समारोह करो, तो हमारी टीम लगी हुई है, और पूर्वांचल समाज जो है की इच्छा है, और हमारी जो टीम है, जो हमारे लोग हैं बात कर रहे हैं। तो समय मिल पाना तो मुश्किल है, बट हमने अर्जी लगाई है, और उम्मीद है कि अध्यक्ष जी
हमारी अर्जी एक्सेप्ट करेंगे और आएंगे गुड़गांव। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके साथ इस चर्चा पे, जो ये सार्थक चर्चा हुई है, या आप क्या इस बारे में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अपना आपका रवैया हमारे लिए, आपका जो सोच है, आपके जो कमेंट है, हमारी इसी चीज को आगे ले जाएगा। अगर आप भी अपनी कोई बात हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों तक, सरकार तक या किसी भी अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारी टीम में नीचे दिए नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। इसी तरीके से बेहतरीन लोगों के साथ बेहतरीन मुलाकातें करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।